एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चंस यूपी पीसीएस 2023 यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसान बही योजना प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996 में एंड ऑप्शन डी 1998 में। इसका सही आंसर होगा ए 1992 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान बही योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी अन्न उत्पादन से, ऑप्शन सी फूल उत्पादन से एंड ऑप्शन डी आम उत्पादन से। इसका सही आंसर होगा ए दुग्ध उत्पादन से, यानी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गोकुल पुरस्कार योजना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना को कब हुई? ऑप्शन ए 1903 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1910 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में फर्स्ट यानी प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। और इस प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रतापपुर नामक स्थान पर, प्रतापपुर नामक स्थान पर इस प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी। और प्रतापपुर उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद में पड़ता है, देवरिया जनपद में स्थित है। ओके, इसलिए उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल 1903 ईस्वी में प्रतापपुर स्थान देवरिया जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की गई। और उस समय ब्रिटिश सरकार के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, यानी लॉर्ड कर्जन के समय में इस चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मैनचेस्टर से तात्पर्य है सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर जनपद है या कानपुर है। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अफीम कारखाना किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी मेरठ में एंड ऑप्शन डी बांदा में। इसका सही आंसर होगा ए गाजीपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अफीम कारखाना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए मोदी नगर बरेली, ऑप्शन बी नैनी प्रयागराज, ऑप्शन सी हजरतपुर कानपुर, ऑप्शन डी सारनाथ वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ए मोदी नगर, और मोदी नगर बरेली जिले में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क स्थित है? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ए ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी उन्नाव में, ऑप्शन सी वाराणसी में एंड ऑप्शन डी बाराबंकी में। इसका सही आंसर होगा बी उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क उन्नाव में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी पार्क स्थित है? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ए ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, लायन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी गाजियाबाद एंड ऑप्शन डी लखनऊ एंड ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ए इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद में स्थित है।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी बाराबंकी, ऑप्शन बी वाराणसी बलिया, ऑप्शन सी लखनऊ इटावा एंड ऑप्शन डी बरेली मुरादाबाद। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी और बाराबंकी में एग्रो पार्क स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में परफ्यूम पार्क स्थित है। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बरेली एंड ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ए कन्नौज। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जनपद परफ्यूम पार्क या इसे परफ्यूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर परफ्यूम पार्क स्थित है। ओके, और प्राचीन समय से ही इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है जेके कैंसर संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी बाराबंकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर होगा ए कानपुर में। जेके कैंसर संस्थान कानपुर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी एवियन अनुसंधान संस्थान केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए इज्जतनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर होगा ए इज्जतनगर, और यह उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी बाराबंकी एंड ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी बरेली। इसका सही आंसर होगा ए झांसी में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में।